नमस्कार। 30 अप्रैल 2020 सूरज की नई रोशनी के साथ नई सुबह हुई, लेकिन यह सुबह हिंदी सिनेमा के लिए जैसे मानो गोधुली बेला जाने के बाद एक स्याह रात बनकर आई। जब यह खबर आई, हिंदी फिल्मों का एक और सूरज डूब गया। एक चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। ऋषि कपूर। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की कैंसर से मौत हो गई। बोन मैरो कैंसर से जूझ रहे ऋषि ने 67 की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 2 साल पहले 2018 में उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है, जिसके बाद उन्होंने करीब 1 साल तक न्यूयॉर्क में रहकर इलाज कराया। काफ़ी कुछ ठीक हो जाने के बाद लगभग 1 साल बाद 2019 में वो भारत लौटे। 29 अप्रैल 2020 गुरुवार की सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने पर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अभी 24 घंटे ही शायद बीते होंगे कि ये मनहूस खबर आई। ऋषि दुनिया छोड़ गए। 30 अप्रैल 2020 की सुबह करीब 9 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। ऋषि एक महान शख्सियत थे, जितने संवेदनशील उतने ही निर्भीक और बेबाक। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उनकी जीवन यात्रा पर। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। उस परिवार में जिसे सिनेमा की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ कपूर खानदान के नाम से पुकारा जाता है। पृथ्वीराज के पोते और राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की थी और अजमेर के मेयो कॉलेज से आगे की पढ़ाई। ऋषि कपूर ने रूपहले पर्दे पर कदम रखा चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर से। राज साहब की इस यादगार फिल्म में उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल अदा किया था। बाल कलाकार के रूप में उनकी शानदार भूमिका के लिए उन्हें 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाकर ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। वो अपने पिता राज साहब के पास गए। राज साहब ने उनसे कहा कि इसे लेकर वो अपने दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब के चरणों में रख दे। ऋषि ने ऐसा ही किया। दादाजी की आंखों में आंसू छलक पड़े और उनके मुख से निकला, आज राज ने मेरा कर्ज उतार दिया। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू था और उनके करीबी और चाहने वाले इस नाम से भी उन्हें पुकारते थे। सोलो हीरो के तौर पर चिंटू की धमाकेदार एंट्री हुई 1973 में और उन्हें लॉन्च किया उनके पिता राज साहब ने। ऋषि तब करीब 20 साल के थे जब बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म आई बॉबी। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और राज कपूर भी माला माल हो गए। एक इंटरव्यू में खुद ऋषि कपूर ने कहा था कि साहब जी ने मुंबई में तब तक घर भी नहीं खरीदा था। बॉबी की कामयाबी के बाद साहब जी ने घर खरीद लिया। बॉबी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बॉबी ने उन दिनों जवां दिलों में मोहब्बत की धड़कनों की तार को इस कदर छेड़ दिया कि बस बॉबी का राजू रोमांस की दुनिया का एक चमकता सितारा बन गया। इस फिल्म में उनके साथ खूबसूरत कमसिन 16 साल की हीरोइन बाली उम्र की डिंपल कपाड़िया ने भी बॉलीवुड में पहला कदम रखा था। इस फिल्म में ऋषि कपूर का पहला शॉट मैं शायर तो नहीं गाने के लिए था। दोस्तों, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ऋषि कपूर अपने पिता राज साहब को पापा, डैडी, बाबूजी या पॉप्स नहीं बुलाते थे। वो हमेशा साहब जी पुकारा करते थे। बॉबी की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए ऋषि कपूर ने कहा था कि इस गाने की शूटिंग से पहले वो अपने पिता के पास पहुंचे और पूछा, साहब जी गाने में मेरा डांस मास्टर कौन है? इस पर राज साहब ने कहा, कोई नहीं, तुम्हें खुद करना है। फिल्म की रिलीज के बाद एक दिन ऋषि साहब जी के पास गए और कहा, साहब जी अगर डांस मास्टर मिलते तो उस गाने में और अच्छा परफॉर्म
कर सकते थे। राज साहब ने ऋषि कपूर से कहा, सारे डांस मास्टर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शम्मी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों को डांस सिखाने में बिजी थे और ऐसे में उनसे सीखते तो डांसिंग के स्टेप्स में कुछ अलग नहीं होता। उन्होंने कहा, तुम अपनी अलग पहचान नहीं बना पाते, यू हैव टू मेक योर ओन प्लेस। 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म को करीब 5 दशक हो गए, पर इश्क की ये दास्तां आज भी पीढ़ी के दिलों को छू जाती है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये गीत आज भी उतना ही तरोताज़ा और नया है जितना उस वक्त था। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ये गाना तो आज भी नई नवेली दुल्हनों के साथ साथ पुरानी हो चुकी बीवियों के होठों पर मानो तकिया कलाम सा बन गया है। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट हुए और एक्शन फिल्मों के जमाने में बॉबी का राजू स्टार बन गया। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। दोस्तों, ये वो दौर था जब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का जबरदस्त जलवा था। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार जैसे मंजे हुए सितारों की धूम थी। पर सूरज की रोशनी को भला कौन रोक सकता है और कब तक रोक पाया है। मोहब्बत के आकाश में आया ये सूरज चढ़ता चला गया, पर पहली फिल्म में रूपहले पर्दे की मोहब्बत का एहसास ऋषि कपूर को नई सुर्खियों में ला दिया। बॉबी से मोहब्बत। बॉबी में उनकी हीरोइन रही डिंपल कपाड़िया से प्यार होने की खबरें खूब उड़ी। बताया जाता है कि पिता राज कपूर के डर से वो इस प्यार का इजहार भी कभी नहीं कर पाए और इसके बाद 1974 में उनकी एक नई फिल्म आई, जहरीला इंसान। इस फिल्म में उनके साथ थी नीतू सिंह। नीतू तब 14-15 साल की ही थी। कहते हैं इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सेट्स पर ऋषि कपूर नीतू को खूब छेड़ा करते थे, जिससे नीतू इरिटेट भी हो जाती थी। लेकिन नोक झोंक का ये सिलसिला बहुत जल्द प्यार में बदल गया। हालांकि इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया, पर ऋषि कपूर को प्यार का एहसास तब हुआ जब वे फिल्म बारूद की शूटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए नीतू सिंह से दूर हुए। बारूद की शूटिंग पेरिस में चल रही थी, जहां खुद को अकेला महसूस करने लगे और एक दिन उन्होंने पेरिस से नीतू सिंह को टेलीग्राम भेज दिया। उस समय नीतू सिंह फिल्म कभी कभी की शूटिंग के लिए श्रीनगर में थी। टेलीग्राम में ऋषि ने लिखा था, ये सिखणी बड़ी याद आती है। ये पढ़कर नीतू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाई। नीतू सिंह टेलीग्राम लेकर कभी कभी के निर्देशक यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा के पास गईं और मोहब्बत का ये पैगाम दिखा दिया। ऋषि ने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन वो कमिटमेंट से डरते थे। उन्हें शादी एक बड़ी जिम्मेदारी लगती थी, इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं थे। रिलेशनशिप के दौरान ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से कहा था, मैं सिर्फ तुम्हें डेट करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। नीतू और ऋषि डेट करने लगे। फिल्म खेल खेल में की रिलीज के बाद ऋषि और नीतू के रोमांस की चर्चा उफान पर थी। नीतू इस रिश्ते को लेकर सीरियस थी। बात घर तक जा पहुंची। हालांकि इससे पहले भी ऋषि कपूर को एक और लड़की यास्मीन मेहता से मोहब्बत हो गई थी, जो पारसी थी। उससे शादी भी करना चाहते थे, पर बॉबी की रिलीज के बाद डिंपल कपाड़िया से अफेयर्स की खबरों से यास्मीन नाराज हो गई। ऋषि के काफी मनाने के बावजूद यास्मीन नहीं मानी और ब्रेकअप हो गया। बताया तो ये भी जाता है कि राज साहब को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन इस बार नीतू और ऋषि को एक करने में ऋषि की बहन ने बड़ी भूमिका निभाई। ऋषि कपूर अपने एक दोस्त की शादी में दिल्ली गए हुए थे। इस मौके पर उनकी बहन ने
नीतू सिंह की फैमिली को भी इनवाइट कर लिया था। दोनों परिवार इनके अफेयर्स से वाकिफ भी थे। मौके पर सगाई का फैसला हो गया। अचानक हुए इस फैसले के वक्त नीतू सिंह को पहनाने के लिए ऋषि कपूर के पास एंगेजमेंट रिंग भी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन की अंगूठी ली और नीतू को पहना दिया। कुछ यही हाल नीतू के साथ भी था। नीतू ने फिल्म झूठा कहीं का के निर्देशक की अंगूठी ली और ऋषि की उंगली में पहना दी। कहते हैं नीतू सिंह को ऋषि के प्यार पर भरोसा नहीं था। उन्होंने ऋषि कपूर को कस्में खिलाईं कि वो सच में बताए कि उनसे सचमुच मोहब्बत करते हैं। खैर, नीतू और ऋषि के रिश्ते को राज साहब ने हामी भर दी और 22 जनवरी 1980 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी चेंबूर के BPCL कंपाउंड में हुई थी, जिसमें देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। शादी में हुआ एक वाकया आपको गुदगुदा जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान नीतू सिंह ने खुद अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि शादी के समय ऋषि और वो खुद बेहोश हो गई थीं। उन्होंने कहा, हम दोनों बेहोश हो गए थे, लेकिन दोनों के बेहोश होने की वजहें अलग अलग थीं। मैं लहंगा संभालते संभालते बेहोश हो गई, जबकि ऋषि अपने आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर परेशान हो गए थे और वे भी चक्कर खाकर गिर पड़े थे। बाद में जब हम दोनों ठीक हुए तब हमारी शादी पूरी हुई। शादी से पहले ऋषि कपूर और नीतू सिंह के अफेयर की चर्चा तो खूब चली थी, लेकिन ऋषि शादी के बाद भी अपने और अफेयर्स को लेकर खबरों में थे। एक्ट्रेस दिव्या भारती से उनके संबंधों को लेकर भी हवा खूब चली थी। इश्क मिजाज तो थे ही ऋषि कपूर। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नीतू सिंह ने कभी कहा था कि जब वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब भी ऋषि का दूसरी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना जारी था, लेकिन वो ऐसा दिखाते थे जैसे उनका कोई अफेयर नहीं है। पूछने पर हमेशा कहते थे कुछ नहीं है। नीतू सिंह ने इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत सिंपल और मासूम थी। मैं ऋषि की बातों पर विश्वास कर लेती थी। ऋषि को भी लगा कि यह सिंपल है और मुझे संभाल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके करियर की। 1973 में अमिताभ बच्चन की जंजीर, धर्मेंद्र की यादों की बारात, देव साहब की शरीफ बदमाश, राजेश खन्ना की दाग, शशि कपूर की आ गले लग जा जैसी फिल्मों के सामने बॉबी ने अपना जोरदार ताल ठोंका और बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। ऋषि का अभिनय नहीं लगता था। एक स्वाभाविक स्वभाव की तरह वो पर्दे पर नजर आते थे। खेल खेल में रफ्फू चक्कर, कभी कभी हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों के अभिनय ने उन्हें वर्सटाइल एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया और दर्शकों को उन्होंने पूरी तरह मोह लिया। उन्हें भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने को लेकर कभी गुरेज नहीं था। लीड एक्टर से कहीं ज्यादा उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्में की, लेकिन इनमें भी अपनी अमिट छाप छोड़ते चले गए। अमर अकबर एंथनी हो, नसीब, कुली, कभी कभी उनकी अदाकारी को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। कमल हसन के साथ सागर में आने से नहीं कतराए, तो वहीं ढलती उम्र के साथ दीवाना में शाहरुख खान के साथ काम करने में भी उनको कोई संकोच नहीं हुआ। दामिनी और चांदनी जैसी नायिका प्रधान फिल्मों में भी उन्होंने अपनी खास जगह बनाई। दूसरा आदमी उन यादगार फिल्मों में से एक है जिसमें उन्होंने अपने से 14 साल बड़े उम्र के सगे चाचा शशि कपूर साहब के साथ काम किया था। इस फिल्म की कहानी में राखी अपने पति शशि कपूर की मौत के बाद उम्र में काफी कम ऋषि कपूर में अपने पति का चेहरा देखती है और उसे दिल दे बैठती है। इस भूमिका को उन्होंने बड़ी सहजता से जिया। जितनी भी उन्होंने फिल्में की
उन फिल्मों के गीतों के बोल के साथ उनकी लिपसिंग लाजवाब थी। हालांकि ऋषि डांस में माहिर नहीं थे, पर कर्ज ने उन्हें डांसिंग स्टार का खिताब भी दे दिया। मेरे उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों कैसे भुलाया जा सकता है। एक बात जो उन्हें खास बनाती थी वो ये कि जब तक वो अपने कैरेक्टर को आत्मसात नहीं कर लेते थे, कैमरे के सामने नहीं आते थे। प्रेम रोग और लैला मजनू को ही देख लीजिए। मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक अमिताभ बच्चन के बाद ऋषि कपूर ही शायद एकमात्र अभिनेता रहे जिनकी उम्र के मद्देनजर फिल्मों की कहानी लिखी जाने लगी थी। अग्निपथ हो, 102 नॉट आउट, राजमा चावल, कपूर एंड सन्स और मुल्क जैसी फिल्में उनके अभिनय का लोहा मनवाती हैं। 1973 और साल 2000 के बीच ऋषि कपूर 92 फिल्मों में बतौर रोमांटिक लीड प्यार, मोहब्बत और रिश्तों के ताने बाने में अलग अलग किरदारों को बखूबी जीते हुए नजर आए। खूब मनोरंजन किया। 2 दूनी 4 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। 2017 में एक और सम्मान कपूर एंड सन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा को उनके विशेष योगदान को लेकर 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें विभूषित किया गया। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इस किताब में उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े हर पहलू के बारे में दिल खोलकर बताया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की बात हो, पत्नी नीतू सिंह से प्यार और तकरार के साथ और भी बहुत कुछ। एकदम बेबाकी से बिंदास अंदाज में उनकी कलम चली। जीवन और मौत से जंग लड़ रहे ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म थी इमरान हाशमी के साथ द बॉडी। गुजरने से कुछ दिनों पहले उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी की थी। एक खबर यह भी आई थी कि उनकी अगली फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ होगी। ये हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न की रीमेक होती। ऋषि कपूर की मौत से हिंदी सिनेमा का एक युग का अंत हो गया। चाहने वालों को दर्द दे गए ऋषि कपूर। ठीक ही कहते हैं, जिंदगी ऐसी हो कि मौत पर जमाना अफसोस करे। बिग बी अमिताभ बच्चन ने जैसे सुना मानो उन्हें सदमा लग गया। उन्होंने ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, वो चले गए, ऋषि कपूर वो चले गए, उनका निधन हो गया, मैं टूट गया हूं। अमिताभ अपनी व्यथा रोक न सके और अपने ब्लॉग में उन्होंने आगे लिखा, वो बहुत बेखौफ चलते थे। कई बार तो उनका अंदाज एकदम महान पृथ्वीराज कपूर से मिलता था। हमने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। यकीन मानिए, जब वो कुछ कहते थे आपके पास उनकी बातों का कोई विकल्प नहीं होता था। वह सेट पर अक्सर हम सभी को हंसाते थे। केवल सेट पर ही नहीं, वह हर उस जगह जहां मौजूद होते थे वहां का माहौल एकदम खुशनुमा बना रहता था। अमिताभ बच्चन इतिहास के पन्नों को पलटते हुए बताते हैं कि मैंने पहली बार ऋषि कपूर को उनके घर पर देवनार कॉटेज चेंबूर में देखा था, जब मुझे राज कपूर जी ने घर पर एक शाम आमंत्रित किया था। वह बेहद ऊर्जावान चुलबुले थे। उनकी आंखों में एक अलग ही शरारत थी। उस वक्त वह अपनी फिल्म बॉबी के लिए तैयारी कर रहे थे। इसके साथ हमने उन्हें कई बार स्टूडियो में देखा। उनके मुस्कुराते हुए करुण चेहरे पर संकट नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैं निश्चिंत हूं जब वह गया, वह एक सौम्य मुस्कान के साथ चला गया होगा। भारत रत्न लता मंगेशकर 66 साल पहले की तस्वीर याद कर कराह उठी। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर उनके बच्चे की तरह थे।
और बचपन में उनकी गोद में उन्होंने खेला भी है। उन्होंने लिखा, कुछ समय पहले ऋषि ने मुझे उनकी और मेरी यह तस्वीर भेजी थी। वो सब दिन, सब बातें याद आ रही हैं। मैं शब्दहीन हो गई हूँ। क्या कहूँ, क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है। यह दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि कपूर के चले जाने पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, ऋषि कपूर बहुआयामी, प्रिय और जीवंत थे। ये ऋषि कपूर जी थे, वह प्रतिभा का पावर हाउस थे। सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद रखूंगा। वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। मैं उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। दोस्तों, राज साहब पर फिल्माया गया एक गीत जिसे मुकेश साहब ने आवाज दी थी, वही जिंदगी का आईना भी है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ऋषि की अदायगी और उनके बिंदास बोल हमें सदा याद आते रहेंगे। नमस्कार।